ओला डॉक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर कोलीग्स एंड फ्रेंड्स, लेडीज़ एंड जेंटलमैन। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है नाक का बंद होना, जो बहुत आम है, बहुत सारे मसाइल का बायस बनता है। इसकी कौन सी वजूहात हैं, फ़र्स्ट एड क्या है, इलाज क्या है, इसके बारे में हम ज़रूरी बातें अभी करेंगे। नाक का बंद होना आम तौर पे मौरूसी भी हो सकता है और उसके बाद में इन्फेक्शंस की वजह से, चोट के लगने से, नाक की हड्डी का टेढ़े हो जाना, गदूद का बन जाना जिसको पॉलिप भी कहते हैं, या टर्बिनेट्स का इलाज हो जाना भी इसका बायस हो सकता है। नाक की एलर्जी इन्फेक्शन के बाद एक बहुत आम प्रॉब्लम है जो 100% काबिल इलाज है। अगर किसी का नाक बंद है तो याद रखा जाए कि उसको फौरी तौर पे इमीडिएट ठीक किया जाए। निप द इविल इन द बड। शुरू में इसको ठीक करना 100% बहुत आसान होता है जब पहले 2-4 दिन होते हैं। कभी भी आपको फ्लू हो, गला ख़राब होने लगे, फौरी तौर पे सिंपल चीज़ों से नॉर्मल पानी, हल्के से वार्म पानी को लेके उसमें 1 चम्मच नमक डालें और नाक को अच्छे तरीके से इस लाइट नमक 1 गिलास में 1 टीस्पून टेबल साल्ट डाल के अच्छे तरीके से अगर आप फ्लश करेंगे तो चांसेस हैं कि आगे फ्लू आगे नहीं जाएगा। अगर आपको हो चुका है तो फिर आपको एंटी एलर्जी की टैबलेट पैरासीटामोल लेना चाहिए फ़ौरन। अगर 1 या 2 दिन में ठीक नहीं हुआ तो फिर अपने डॉक्टर को, अपने ENT स्पेशलिस्ट को ज़रूर दिखाएं। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। नाक के बंद होने से चेस्ट इन्फेक्शन होने का चांस 100% बढ़ जाता है। इसलिए अगर नाक को हमेशा खुला रखा जाए और बेहतरीन तरीके से मोटरवे की तरह खुला होना चाहिए। नाक अगर रात को, आधी रात को भी बंद है तो उठें, अच्छे तरीके से नाक को फ्लश करें और फिर सोएं। अगर फिर भी नहीं ठीक हो रहा तो डिकंजेस्टेंट स्प्रे वंस इन अ वाइल, कभी कभी बहुत ज़्यादा करने से इसके अपने मसाइल हैं। स्टीरॉयड किस्म की स्प्रे बिल्कुल यूज़ ना की जाए। नाक के बंद होने की 2-3 जितनी भी आम वजूहात हैं, अगर चंद दिनों के लिए होता है और साल में 2-3 दफ़ा होता है तो एक नॉर्मल आंसर है। एलर्जी है तो एलर्जी काजेशन की चीज़ें जो बहुत आम हैं, पोलन है, मोल्ड्स हैं, फंगस है, इन चीज़ों से ज़्यादा बचा जाए। सबसे ज़्यादा एलर्जी हाउस डस्ट माइट है, इसलिए घरों में कारपेट, कर्टन्स, हैवी कर्टन्स अवॉइड किए जाएं। रोशनी का बेहतरीन इंतज़ाम किया जाए, एयर ज़्यादा से ज़्यादा एरिएशन की जाए। आजकल अच्छे से अच्छे HEPA फ़िल्टर्स अवेलेबल हैं। अपने AC के फ़िल्टर्स को फ्रीक्वेंटली साफ़ किया जाए। अगर आप एरिएशन को, एयर को प्रॉपर क्लीन रखेंगे तो चांस है कि एलर्जी का चांस काफ़ी कम हो जाएगा। अगर एलर्जी है तो हाउस डस्ट माइट, पोलन्स और मोल्ड से अवॉइड किया जाए। और सीज़न से पहले ही कुछ अद्वियात हैं जो एलर्जी से बहुत हद तक तदारक कमी वाक़ करती हैं। इसलिए अपने डॉक्टर के साथ इन टच रहें ताकि एलर्जी का इलाज टाइमली किया जा सके, वरना नाक में पॉलिप बनेंगे। सबसे ज़रूरी है कि अगर नाक चंद हफ्तों से ज़्यादा बंद हो रहा है तो उसकी तशख़ीस ज़रूरी है। वो आजकल बेहतरीन तरीका नाक को डिकंजेस्ट करके, क्लीन करके, एंडोस्कोप के साथ छोटी सी, बहुत छोटा सा इंस्ट्रूमेंट जो बहुत हद तक एनलार्ज 100 टाइम्स से भी बड़े साइज़ में उसको एनलार्ज करके दिखा देता है कि नाक में क्या क्या मसाइल हैं। अगर तशख़ीस सही होगी तो फ़ौरी उसका इलाज भी हो जाएगा। अगर नाक टेढ़ी है, नाक बंद है, नाक में गदूद बने हैं तो उसका हल सर्जरी है। जितना टाइमली कराएंगे ये आलमोस्ट 99% काबिल इलाज है। इसको टाइमली कराया जाए, इससे पहले कि क्रॉनिक साइनस इन्फेक्शन हो जाए। अगर साइनस में बहुत देर तक इन्फेक्शन रहे तो ये आगे चल के फंगस में कन्वर्ट हो सकती है। ये
نہ ختم ہونے والا سلسلہ کرونیسٹی میں چلا جاتا ہے، بایو فلمز بن جاتی ہیں، تو اس کے چانسز ٹھیک ہونے کے مستقل کافی کم ہوتے جاتے ہیں۔ اس لیے پانی زیادہ پیا جائے، وارم چیزیں زیادہ لی جائیں، پولوشن کو اوائڈ کیا جائے۔ بڑے شہروں کا بڑا مسئلہ پولوشن بھی ہے۔ جو ہی گھر پہنچے ناک کو اچھے طریقے سے وضو کریں، فلش کریں، سٹیم لیں، نمکین پانی سے ناک کو فلش کریں، اور عادت ڈالیں کہ 24 گھنٹے میں سے 1 گھنٹہ اپنی ایکسرسائز ضرور کریں۔ اگر آپ ان چیزوں پہ عمل کریں گے، کافی چانس ہے کہ یہ سبھی بیماریاں جن کا ہمیں ذکر کیا ہے 100% قابل علاج ہیں، لیکن اس کے لیے آپ اپنے ڈاکٹر ENT کے پروفیسر کے ساتھ ان ٹچ رہیں۔ آپ کو کبھی بھی نوز کا کوئی مسئلہ ہو، ٹائملی ٹریٹمنٹ کے لیے، علاج کے لیے ہماری سروسز موجود ہیں۔ ہمارے دیے گئے نمبر پہ آپ کسی بھی ٹائم پہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔